यार आप देख रहे हैं New22 टुडे और इस वक्त की हम एक ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहे हैं। आज एक ऐसा खुलासा करने वाले हैं जिसको देखकर आप सन्न रह जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वार्ड सचिव के बारे में जो शुरू से लगातार धोखा खा रहे हैं। चलिए आइए बात करते हैं वार्ड सचिवों से कि क्या मामला है। कि लोग कहेगा कि जब हम जहां में आए थे तो जगह से हम रोए, हम ऐसा कर जाएंगे कि संघ ओरिजिनल है तो निजी केस करने की जरूरत उनको क्यों पड़ी? उस वक्त नहीं था, उन्होंने बोला कि हम इधर रजिस्ट्रेशन कराएं। तो अब जब हमारी केस उससे पूर्व है, गवर्नमेंट न्यायालय उससे पहले डिसीजन दे चुकी है, तो फिर उसमें जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? निजी केस करने की आपको आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए कि आप संघ से बाहर हैं, लोगों को ठग रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, इसीलिए वो ऐसा सचिव से हम पूछते हैं कि पंचायत वार्ड सचिव संघ से मिलने वाले लाभ में 1,14,691 वार्ड का अगर भविष्य उज्जवल होता तो उसमें एक कामदेव भैया भी थे। तो आखिरकार बड़े हैं हमसे, आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी थी कि जब पंचायत वार्ड सचिव संघ का डिसीजन मिल चुका था तो पुनः एक निजी केस करके उस केस को निष्कासित करने, रिजेक्ट करने की क्या? मैं करुणा शंकर, पंचायत वार्ड सचिव संघ, जिला अध्यक्ष, समस्तीपुर से प्रदेश कोषाध्यक्ष। अभी सर आपने बोला कि जिस तरह से वार्ड सचिव की लड़ाई चल रही थी यह झूठ है, आपके कोर्ट केस में कुछ नहीं होगा, आप लोग असली वार्ड सचिव हैं, आप लोगों को मान्यता मिला है, क्या आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, झूठा कुछ भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब था कि श्री कामदेव यादव के द्वारा जो केस किया गया, केस संख्या, हाँ, वह एक निजी केस किया गया था जिसमें 1400 लोगों को पिटिशनर बनाया गया, जिस केस को माननीय न्यायालय के द्वारा निष्कासित कर दिया गया है। ठीक है, उस केस के आगे की रणनीति क्या होगी उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। इसके पूर्व माननीय प्रणय ठाकुर जो हमारे पंचायत वार्ड सचिव संघ के प्रदेश महासचिव के पद पर अभी भी हैं, वो हमारे केस के मेन पिटिशनर है जिसका केस संख्या है CWJC 615, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा हमारे हक में फैसला मिला, जिस फैसला के आधार पर बिहार के पंचायती राज विभाग को 4 सप्ताह का एक समय दिया गया था कि इस 4 सप्ताह के अंदर इनके द्वारा जो याचिका दायर किया गया था जिसमें इनको न्याय मिला है, उस न्याय के आधार पर इनको आप संतुष्ट करें। इनमें स्पष्ट रूप से सरकार को नोटिस किया गया था कि हमारे, चूँकि यहाँ पर मुद्दई हम वार्ड सचिव को बनाया गया और मुद्दालय बिहार सरकार है, उनके द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया था, माननीय न्यायालय के द्वारा सरकार को निर्देश दिया गया था कि आपके द्वारा दिए हुए फैसले से अगर हमारे मुद्दई यानी हम वार्ड सचिव असंतुष्ट होते हैं तो उस परिस्थिति में माननीय न्यायालय का दरवाजा पुनः इनके लिए खुला हुआ है। यह हमारे पास एक मजबूत आधार था। पटना हाईकोर्ट का जजमेंट है, जिस जजमेंट में स्पष्ट है। आपको मैं जो केस संख्या मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ, CWJC 615 को आप खोल करके उसके जजमेंट को आप देख सकते हैं। करुणा शंकर कभी दोहरी चरित्र के राजनीति को तरजीह नहीं दिया। तो आप लोग तो अब संतुष्ट नहीं हैं? हाँ, सरकार के द्वारा दिए हुए फैसले से जब सरकार के समक्ष हमारी बात को रखा गया तो चूंकि संघ के अन्य कुछ समझ लीजिए कि मतलब पथ से भटके हुए सचिवों के द्वारा सरकार के विरुद्ध जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा, धरना प्रदर्शन जैसा कार्यक्रम कर करके हो या सरकार का नीति नहीं हो हमारे सपोर्ट में, इस तरह की स्थिति परिस्थिति को बना दिया गया कि सरकार जनभागीदारी का हवाला देकर के हमारी मांग को अस्वीकृत कर दिया। उसके बाद यह भ्रम फैला दिया गया कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने आपके केस को रिजेक्ट कर दिया है। हम सहनशील और पूरी गंभीरता पूर्वक हमने इस बात को लिया और हमने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि नीतीश कुमार जज नहीं है कि हमारे केस को रिजेक्ट कर देंगे। उन्होंने हमारी मांग को अस्वीकृत किया है। जब इस विषय पर हाई कोर्ट के बड़ी अभिज्ञता से अभय ठाकुर से हमारी वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि मानदेय प्रावधान, सरकार ने ऐसा लिखा है कि मानदेय प्रावधानित नहीं है, तो आखिर प्रावधान लाएगा कौन? प्रावधान लाएगा तो सरकार ही लाएगा ना। इसका एक सरल उदाहरण है कि इसके पूर्व हम लोग वार्ड क्रियान्वयन में प्रबंधन समिति के तीसरे और पदेन सदस्य के रूप में चयनित हुए। इससे पहले नीतीश कुमार ने वार्ड विकास समिति बनाया था जिस पर पूरे बिहार के 8386 पंचायत में लगभग 5400 मुखिया हाईकोर्ट चले गए, जिसमें हाई कोर्ट में नीतीश कुमार अपनी बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री अपनी पराजय को देखते हुए तुरंत वार्ड विकास समिति को समझिए कि साइड करते हुए और तुरंत वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को बना करके और संविधान की धारा में जोड़ करके इसको पारित करवा लिए, जिसमें 7 सदस्यीय कमेटी बनी, जिसमें तीसरे और पदेन सदस्य के रूप में हमारा चयन हुआ।
आज तक पूरे दुनिया के इस 8वें अजूबे के रूप में आपके सामने यह शख्स खड़ा है। बड़ा महत्वपूर्ण बात है, सपना गांधी जी का था, सरकार साकार करने का जिम्मेवारी नीतीश कुमार ने लिया था और रोजगार देकर के बेरोजगार करने का काम हम लोगों को मिला। अभी आप आपसे सवाल करते हैं कि आपने बोला था जिस तरह के वार्ड सचिव का केस, कामदेव जी का नाम ले लिया, कामदेव यादव जी का जो केस था इंडिविजुअल था, मगर वो सभी से तो 1.25 लाख वार्ड सचिवों से फंडिंग ले रहे थे। जी। उस वक्त आप लोगों ने क्यों नहीं बोला कि 1.25 लाख वार्ड सचिव फंडिंग ले रहे हैं, केस इंडिविजुअल है, फिर ऐसा क्यों हुआ? आज जिस भारत में खड़े हैं ना आप, यहाँ भी लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे राष्ट्र में हैं जहाँ ईसाई को भी तरजीह दिया जाता है। ठीक है, यहाँ कोई जाति धर्म नहीं है, यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। जो लोग दे रहे थे उन देने वालों में मैंने 1 रुपया कामदेव जी को नहीं दिया हूँ और मैं आरोप लगाने के अपने आप को उस काबिल नहीं समझता हूँ। जिन लोगों ने दिया है वह उनसे पूछ लेगा या पूछता होगा। मैंने 1 रुपया, हाँ मैं निरंतर लोगों को कहता था कि इस फेस में होने वाले फायदे में मात्र 1400 लोगों को लाभ मिलेगा, तो पूरे बिहार से पैसा क्यों लिया गया। मैं ऐसा बोलता था, लेकिन मैं उनको डायरेक्ट वे में इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैंने दिया नहीं है, उन्होंने मुझसे लिया नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है अब आप लोग जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं अपने केस के माध्यम से, आगे क्या कीजिएगा? अभी तो कोर्ट का सुनवाई लीजिए, कोर्ट का सुनवाई आपने बोला कि जजमेंट आया है कि अगर आप लोग खुश नहीं होंगे तो आप लोग फिर कोर्ट जा सकते हैं। आप लोगों को तो जो फैसला आया है उसके अनुसार क्या आप लोग खुश हैं? सरकार के द्वारा दिए हुए न्याय से हम तो पहले भी सरकार के द्वारा ठगे गए थे, पहले ठग लिया, इस बार धोखा दिया है कि मानदेय प्रावधानित नहीं है। हम पूछते हैं भैया कि मनरेगा के प्रोजेक्ट पर कुदाल चलाने वाला जिसको अक्षर का ज्ञान नहीं है उसको भी अगर 225 रुपया दैनिक मजदूरी मिलती है तो हमको कम से कम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का दर्जा क्यों नहीं मिले? चूँकि हमारी न्यूनतम योग्यता मैट्रिक पास योग्यता के आधार पर हमको नियुक्त किया गया है। तो आखिर कहीं ना कहीं से हमारे पास हमारा परिवार है, हमारे 2 वृद्ध माता पिता हैं, हमारे पत्नी है, 1 छोटे बच्चे हैं, हम सभी के साथ कहीं ना कहीं से एक परिवार जुड़ा हुआ है। अगर सरकार के इस गांधी जी के इस सपने को नीतीश कुमार ने देखा था, जिसको हमने साकार करने का काम किया है, हमारी ड्यूटी, हमने 24 दिन और 28 दिन काम नहीं किया, हमने 30 दिन पानी चलाने का काम किया है। हमने नल जल डैमेज में से लेकर के हमने नाली गली तक में, हमने रात में अगर हमारे समाज में किसी का शादी विवाह या सुख श्राद्ध होता है उसमें भी हमने रात में भी पानी चलाना। हमने 24 घंटा सरकार के साल में भी आप लोगों ने काम किया। हमने कोविड गाइडलाइन के अनुपालन करते हुए सरकार के निर्देश के द्वारा, सरकार के दिशा निर्देश के द्वारा जैसे जैसे उन्होंने कहीं पर मास्क बांटना है तो उसमें भी हमारी भूमिका रही है, कहीं पर सैनिटाइज करना है तो उसमें भी हमारे साबुन बांटना है उसमें भी हमारी भूमिका रही है। सरकार के दिशा निर्देश में का अनुपालन मैंने हमेशा से किया है, लेकिन आखिरकार जब हम सरकार के दिशा निर्देश का अनुपालन किए हैं तो सरकार हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों करती है? तो इस केस में आप लोग अब आगे क्या कीजिएगा? इस केस में जब माननीय न्यायालय ने जब दरवाज़ा हमारे लिए खोल करके रखा है तो सरकार के इस नीति के विरुद्ध हम पुनः हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।